आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बना रहे हैं चिकन आलू का सालन। मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला, गोल काली मिर्चें, ज़ीरा और गोल वाली काली मिर्चें और गोल वाली रेड वाली मिर्चें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 3-4 लौंगे और अब प्याज डालकर इसको रेड कर लेंगे हम। बस कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या रोज़ बनाए बंदा, बस जो घर में पक रहा है वही मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपसे। चले जब तक ये प्याज रेड हो जाए हम चिकन को वॉश कर लेते हैं। जी, तो प्याज लाल हो रही हैं और इसमें हल्दी जाएगी, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और धनिया पाउडर और लास्ट में गरम मसाला। और ये आलू हैं, ये 5 आलू हैं, 3 बड़े टमाटर और 1 केजी चिकन है, ठीक है। और अभी नमक डालेंगे। अभी ये हरी मिर्चें, अभी फ़िलहाल ये 2-3 अभी डालेंगे, बाकी लास्ट में। और अदरक लहसुन का पेस्ट वो अभी मैं निकाल कर आती हूँ, फ्रिज में रखा है। चलें जी, जब तक ये रेड हो जाए फिर हम आपको दिखाते हैं। जी, तो प्याज रेड हो चुकी हैं। मतलब ज़्यादा रेड नहीं करती मैं, क्योंकि फिर जले जले की आती है सालन में, एकदम जला दो तो मतलब एकदम प्याज जला लो ना तो फिर जले जले की आती है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और थोड़ी सी हल्दी। ये चिकन, ये 1 किलो चिकन है। बस यही घर में आज पक रहा था तो मैंने सोचा चलें जो है उसी की रेसिपी शेयर करूं। ये नमक, तो अच्छे से भूनें। इसको हम 5 मिनट और भूनेंगे। हाँ जी, तो चिकन भून ली हमने। अब इसमें लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और ये साबुत कुटा हुआ धनिया, ये प्याज इसमें उड़कर आ गई है तो ये भी हम डाल ही देंगे। अगर हमें लाल मिर्च कम लगेगी तो हम थोड़ा सी मतलब लास्ट में थोड़ी सी और डाल देंगे। अभी फ़िलहाल ये 1.5 चम्मच है। ये हमारी गांव की है, बहुत अच्छी होती है, पिसी हुई मिलती है ना वहाँ पे। तो साबुत मतलब जो लाल मिर्चें होती है उसको सुखा के फिर कूटते हैं तो जायका बड़ा मतलब कलर इसका बहुत अच्छा आता है और जायका भी अच्छा होता है। इसमें हम आलू ऐड करेंगे। अब 2 मिनट तो भून के आलूओं को भी और चिकन को भी फिर से पानी ऐड करेंगे। जी, तो आलू भी अच्छी तरह भून लिए हमने। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और अभी इसमें टमाटर
देखिए टमाटर मेरा रह ही जाता है हमेशा। अब 2 मिनट के बाद इसको पानी मतलब डाल के चिकन और आलू को गलने के लिए छोड़ देंगे। अब ये सब टमाटर चिकन सब इसी में गल जाएंगे। अब ये 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन और आलू गल जाएं बिल्कुल। ठीक है, फिर हम आपको 10 मिनट के बाद दिखाते हैं। अब ये थोड़े से और रहते हैं, तकरीबन गल चुके हैं आलू भी। बस थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, बीच में मैंने चेक किया था, तो थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे हम और इसको 5 मिनट के लिए फिर छोड़ देंगे। फिर आपको 5 मिनट के बाद फिर दिखाते हैं। ये भी चेक करते हैं। बिल्कुल आलू गल चुके हैं। हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे। अभी भी नमक कम था तो थोड़ा सा नमक और ज़्यादा नहीं, बस इतना बहुत है। बिल्कुल थोड़ा सा लास्ट में फिर से ज़ीरा ऐड करेंगे और बस अब हम 2 मिनट के बाद इसको हल्का सा मतलब जितना आपको ग्रेवी रखनी उतना पानी ऐड करके बस हल्की आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि तेल ऊपर आ जाए। ठीक है, अभी अच्छे से देखिए भुन चुके हैं। अभी 2 मिनट के लिए मतलब मज़ीद और भून देंगे। ये देखिए हल्का हल्का ऑयल ऊपर आ चुका है। बस हम हल्का सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ग्रेवी हमारी मतलब थोड़ी सी हो। मतलब हल्के चूल्हे पे इसको 5 मिनट के लिए बनाएंगे ताकि तेल ऊपर आ जाए और बस फिर ये सालन रेडी है। हाँ जी, तो रेसिपी रेडी हो चुकी है, तो आप लोग भी लाजमी ट्राई करना। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।